36 साल बीत चुके थे महाभारत के युद्ध को, वो युद्ध जिसने धर्म की स्थापना तो की लेकिन हर दिल पर एक गहरी चोट छोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान और यादव वंश के नाश ने पांडवों की दुनिया हिला दी। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव एक दिन अपने भाइयों और द्रौपदी को बुलाकर बोले, भाइयों, समय आ चुका है, ये संसार बदल रहा है, हमारा काम पूरा हो गया है, अब हमें इस नश्वर जीवन और उसके बंधनों को छोड़ना होगा। समय सबसे बड़ा है और मैं स्वयं खुद को समय को समर्पित करता हूँ। उनकी बात सुनकर सबका मन भारी हो गया। भीम, जिसने अपने हाथों से दुश्मनों को रौंदा था, चुपचाप सिर झुका लिया। अर्जुन, जिसने युद्ध में चमत्कार किया, श्री कृष्ण के साथ आंसुओं से भरी आंखों से सहमत हुए। नकुल और सहदेव ने भी मौन से स्वीकृति दी। द्रौपदी, जिसने जीवन भर अपार कष्ट सहे, बिना झिझक इस मार्ग को स्वीकार कर लिया। राज सिंहासन राजा परीक्षित को सौंपकर पांडवों ने अंतिम संस्कार और पूजा की। हजारों प्रजाजन रोते हुए इकट्ठे थे। युधिष्ठिर ने उन्हें कहा, प्यारे नागरिकों, हमने अपनी पूरी क्षमता से आपकी सेवा की, अब हमें संन्यास लेना है। आप सब धर्म का पालन करना, यही संसार को टिकाए रखता है। लोग रोते रहे पर युधिष्ठिर का निर्णय अटल था। 5 पांडव और द्रौपदी ने चलना शुरू किया। उनके साथ एक कुत्ता भी जुड़ गया। वो चुपचाप वफादारी से उनके साथ चलता रहा। वे जंगल, नदियां, रेगिस्तान पार करते गए। हर कदम पर वे संसार से दूर और मुक्ति के करीब होते गए। यात्रा में वे समुद्र किनारे पहुंचे। अर्जुन अब भी अपनी धनुष और तीरों का तरकश साथ लिए था। तभी अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अर्जुन, ये धनुष अब आप मुझे वापस कर दो, अब इसका काम पूरा हो गया है। अर्जुन ने भारी मन से धनुष सौंप दिया। अग्निदेव मुस्कुराए और बोले, तुमने धर्म की रक्षा की, अब इस अस्त्र को छोड़कर तुम उच्च मार्ग के योग्य हो गए हो। इतना कहकर अग्निदेव अदृश्य हो गए। इसके बाद पांडव हिमालय की ओर बढ़े। बर्फीले हवा, ऊंचे शिखर और कठिन चढ़ाइयां सब उनकी परीक्षा ले रहे थे। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने रोकर कहा, हे भाई, द्रौपदी जैसी महान स्त्री, एक महान पत्नी क्यों गिरी? युधिष्ठिर बोले, वो महान स्त्री जरूर थी, लेकिन उनके मन में अर्जुन के लिए ज्यादा स्नेह था। फिर सहदेव गिरे। युधिष्ठिर ने कहा, वो ज्ञानवान थे, लेकिन मन में थोड़ा अहंकार था। फिर नकुल गिरे। युधिष्ठिर बोले, वो सुंदर थे पर अपनी सुंदरता पर गर्व करते थे। फिर अर्जुन गिरे। युधिष्ठिर ने कहा, वो वीर थे पर अपने कौशल पर गर्व करते थे। अंत में भीम भी गिरे। युधिष्ठिर ने कहा, तुम बलवान थे पर भोजन और यश लालसा में बंधे रहते थे। अब केवल युधिष्ठिर और वफादार कुत्ता शेष रहे। तभी आकाश से स्वर्ण रथ उतरा। इंद्रदेव प्रकट हुए और बोले, राजन, आप धर्मराज कहलाए हैं। आपके पुण्य आपको स्वर्ग ले जाने के लिए योग्य बनाते हैं। आइए इस रथ में बैठिए। युधिष्ठिर बोले, मेरे भाई और द्रौपदी कहाँ हैं? इंद्र ने कहा, वे पहले ही स्वर्ग पहुँच चुके हैं। केवल आप अपने शरीर सहित स्वर्ग जाने के योग्य हैं। युधिष्ठिर बोले, ठीक है, पर ये कुत्ता मेरे साथ रहेगा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इंद्र ने मना किया पर युधिष्ठिर डटे रहे। शरण लेने वाले को छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। यदि स्वर्ग पाने के लिए मुझे इसे छोड़ना पड़े तो मैं स्वर्ग नहीं जाता। तभी वो कुत्ता बदलकर धर्मदेव बन गए। युधिष्ठिर के दिव्य पिता धर्मदेव ने कहा, पुत्र, तुमने कर दिखाया, यही सच्चा धर्म है। तुमने स्वर्ग से भी बड़ा सत्य चुना है। फिर धर्म और इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग लेके गए। वहाँ नरेश नारद ने घोषणा की, आज तक कोई राजा अपने शरीर सहित स्वर्ग नहीं पहुंचा। यह युधिष्ठिर का अद्भुत गौरव है। आखिरकार युधिष्ठिर अपने भाइयों द्रौपदी सच्ची महानता धन या शक्ति में नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और निष्ठा में है।